वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप हेमाटूरिया, पेशाब के साथ खून आने की जो कंडीशन है, इस कंडीशन को डॉक्टर जो कैसे डायग्नोज करते हैं, कौन से टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं और इसके अलावा आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट या तरीका इलाज है वो अपनाए जाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। हेमाटूरिया की कंडीशन जब इंसान के लिए पैदा हो चुकी हो तो इसकी सूरत में मजीद डॉक्टर इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो की जाएंगी। हेमाटूरिया की कंडीशन जो कि जारी बात है एक वाज़ेह सिम्टम होते हैं, यानी इंसान खुद के पेशाब के अंदर ब्लड को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, जो कि जारी बात है इनकी खुद की कंडीशन को ऑब्जर्व करने की सूरत में ऐसा होगा कि वो वक्त पर डॉक्टर के पास विजिट कर पाएंगे और ट्रीटमेंट जो है वो अपनी स्टार्ट कर पाएंगे। यानी इसकी वाज़ेह अलामत एक तो पेशाब के साथ खून का आना और सेकंड जब अगर साथ दर्द महसूस हो रही हो यूरिनेशन के दौरान पेशाब करते हुए, तो जाहिर बात है काफी वाज़ेह और विजिबल सिम्टम्स होते हैं। तो ये नोटिस करने के बाद जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर जब आपसे कुछ सवालात पूछते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछेंगे आपके पेशाब के साथ जाहिर होने वाला जो खून है उसकी मकदार कितनी थी, जो कि कलर जाहिर होने की सूरत में काफी वाज़ेह होती है, यानी जो भी रंग होगा वो आप बताएंगे। सेकेंडली आप उसकी मकदार बताएंगे कि कितनी मकदार में है, कम है, ज्यादा है। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछेंगे जो पेशाब के साथ खून जाहिर हुआ है वो पेशाब के अमल के दौरानिये में कब जाहिर हुआ, यानी स्टार्ट पे जाहिर हो गया, यानी पेशाब करते हुए शुरू में जाहिर हो गया, पेशाब करने के दौरान या फिर पेशाब करने के बाद जाहिर हुआ। जो भी टाइमिंग होगी वो आप बताएंगे। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछेंगे कि आप दिन में कितनी दफा जो पेशाब करते हैं, और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि आया आपको पेशाब करते हुए दर्द महसूस होती है और ये दर्द कितनी है, कम है या ज्यादा है। या इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि पेशाब में जो खून जाहिर हो रहा है वो एक पानी की तरह, लिक्विड की तरह है या फिर उसमें ब्लड क्लॉट है, यानी पेशाब के साथ जो वो खून के जो लोथड़े से जाहिर होते हैं। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप कोई अद्वियात मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जारी बात है किसी बीमारी की सूरत में इंसान कर रहे होते हैं, तो अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हो तो आपको लाजमी बताना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आपके डॉक्टर के लिए आपके लिए जो डायग्नोज वो कर रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह या फिर ट्रीटमेंट जो सोच रहे होते हैं, वो आपकी नहीं बताएगी बातों पर जो है वो डिसाइड की जाती है। यानी अगर कहीं पे भी आपने गलत बात बता दी या किसी बात को छुपा लिया तो इस सूरत में जारी बात है जो ट्रीटमेंट वो सोच रहे होंगे वो आपके लिए काबिल इलाज नहीं होगी, यानी आपकी ट्रीटमेंट जो है उससे मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो चीजें वो आपसे पूछे आपने लाजमी सही बतानी है, लेकिन अपने पास से भी कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो चीजें हैं सिर्फ वही बताएं, क्योंकि उससे आपके जो ट्रीटमेंट है या मेडिसिन वगैरह वो जो सोच रहे होते हैं उसको डिसाइड करने में जो वो मदद देती हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपका फिजिकल मायना करेंगे, जो कि जारी बात है अपने टूल्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए जिस्मानी मायना किया जाता है। इसके अलावा आपको यूरिन के टेस्ट के लिए यूरिन जो कि कंटेनर में जो है वो डाला जाता है, जो कि यूरिन के टेस्ट के लिए एक सैंपल के तौर पर थोड़ी सी मकदार जब इंसान की जो मरीज होता है उसके खून का सैंपल लेने के लिए पेशाब की थोड़ी सी मकदार जो वो कंटेनर जो कि आपको दिए जाते हैं, आप उसको यूरिन पास करने के बाद उसमें डाल के लेबोरेटरीज वगैरह में जो है वो देते हैं। और यूरिन के टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है कि अगर आपको होने वाला जो हेमाटूरिया है इसकी वजह अगर कोई इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन की वजह कौन सा बैक्टीरिया है वो इस यूरिन टेस्ट में जो जाहिर हो जाता है। और बैक्टीरिया के अलावा जो दूसरा टेस्ट किया जाता है वो है माइक्रोस्कोपिक हेमाटूरिया। जिन अफराद को ये हेमाटूरिया होता है ऐसे अफराद के पेशाब के अंदर वाज़ेह खून जो वो नजर नहीं आता, लेकिन जो मकदार होती है बहुत कम होती है, उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसके लिए यूरिन का सैंपल जो वो आपसे लिया जाता है, जो कि आप कंटेनर में डाल के लेबोरेटरीज में जो वो देते हैं। तो उस सैंपल में से दूसरा टेस्ट जो होगा वो माइक्रोस्कोपिक जो हेमाटूरिया है उसको इस सैंपल से जो ऑब्जर्व किया जाता है कि आया पता चल सके कि आया पेशाब के अंदर खून मौजूद है या नहीं है। यानी अगर तो पेशाब के अंदर खून मौजूद होगा तो ये टेस्ट जो है वो खून की मौजूदगी को जो है वो कंफर्म कर देगा। और इसके अलावा अगर इसकी वजह कोई बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया की भी तस्दीक ये टेस्ट जो है वो कर देते हैं, जो कि डॉक्टर को आगे मजीद टेस्ट और इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह वो सोच रहे होते हैं उसको डिसाइड करने में मदद देते हैं। इसके अलावा मजीद जो टेस्ट कह सकते हैं वो सीटी स्कैन है, जो कि जारी बात है कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। और सीटी स्कैन जारी बात है करवाने का मकसद जो होगा कैंसर जो कि 3 जिस्म के हिस्सों में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड गुर्दों या फिर मिसानी के अंदर जो कैंसर होता है वो जारी बात है सीटी स्कैन वगैरह में जाहिर हो जाता है। इसके अलावा मजीद जो टेस्ट कह सकते हैं वो है सिस्टोस्कोपी। इस टेस्ट के दौरान इसमें एक ट्यूब के जरिए कैमरे को जो है वो यूरेथ्रा की तरफ
ले जाया जाता है और इसके अलावा मिसाने के अंदर जो है वो ले जाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि कैमरे की मदद से मिसाना और यूथरा में मौजूद अगर कोई क्रिस्टल्स हैं, स्टोन्स हैं, इस कैमरे के जरिए डॉक्टर जो है वो हेमाटूरिया की वजह जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस अमल के दौरान ये ब्लेडर, मिसाना और यूरेथ्रा के अंदर होने वाली कोई खराबी उसको एग्जामिन करने के लिए, मुआयना करने के लिए, देखने के लिए जो है वो कैमरे का इस्तेमाल करते हैं ताकि हेमाटूरिया की वजह जो है वो पता चल सके। नेक्स्ट ये है फ्रेंड्स कि हेमाटूरिया के लिए क्या ट्रीटमेंट्स या तरीका इलाज अपनाए जाते हैं। हेमाटूरिया की 2 टाइप्स हैं जो कि टेस्ट के अंदर जो वो जाहिर हो जाती हैं। तो जिन अफराद को जोन सी हेमाटूरिया की जो किस्म होगी, ग्रॉस हेमाटूरिया होगा या फिर माइक्रोस्कोपिक हेमाटूरिया होगा, इसकी बिना पर ही आपके लिए ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड की जाती है। ये जिनको ग्रॉस हेमाटूरिया होगा उसी के मुताबिक जो ट्रीटमेंट या मेडिसिन वगैरह होंगी उनको इख्तियार किया जाता है, डिसाइड किया जाता है आपके लिए। या फिर अगर ग्रॉस हेमाटूरिया तो जाहिर बात है उसके लिए तरीका इलाज और मेडिसिन वगैरह जो होंगी फर्क होंगी। तो आपको जोन सी किस्म होगी उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट जो डिसाइड की जाती है। इसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन है, यानी आपके हेमाटूरिया की वजह अगर कोई इन्फेक्शन है जो कि यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक जो ट्यूब होती है, नाली होती है, पेशाब की जो नाली होती है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन पैदा हो गया है जो कि इंसान के अंदर हेमाटूरिया को जो वो पैदा करता है, ये जानने के बाद डॉक्टर जो है वो आपके लिए कुछ मेडिसिन जो है वो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो डिसाइड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको खाने के लिए जो है वो दी जाएंगी जो कि बैक्टीरिया को खत्म करेंगी जो कि इन्फेक्शन को पैदा कर रहे होते हैं। जिन अफराद में हेमाटूरिया की वजह गुर्दों में मौजूद पत्थरियां हैं, ऐसे अफराद के अंदर ये पत्थरियां जो है वो काफी तकलीफ का बाइस हो सकती हैं अगर ऐसे अफराद जो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। जिन अफराद को ये कंडीशन होगी ऐसे अफराद के लिए डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, अद्वियात देंगे और इन अद्वियात के इस्तेमाल करने के बाद इंसान के गुर्दों के अंदर मौजूद जो पत्थरियां होती हैं उनको खत्म करने में मदद देती हैं। मेडिसिन के अलावा मजीद जो इसके लिए तरीका इलाज अपनाए जाते हैं जो कि पत्थरी होने की सूरत में किए जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर जो है वो एक प्रोसीजर करेंगे, एक तरह से ऑपरेट कह लीजिए, ऑपरेशन होता है। इस प्रोसीजर का नाम जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है जिसको शॉर्ट फॉर्म ESWL जो वो कहा जाता है। इस प्रोसीजर के जरिए गुर्दों के अंदर मौजूद जो पत्थरियां होती हैं उनको तोड़ा जाता है और ऐसा जारी बात है पत्थरियों के ज्यादा बड़े साइज में होने की सूरत में किया जाता है। ESWL एक ऐसा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में डॉक्टर्स जो हैं साउंड वेव्स यानी शोर की जो लहरें होती हैं इनकी मदद से इंसान के गुर्दों में जो जो पत्थरियां होती हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में जाओ तोड़ा जाता है और इनको साउंड वेव के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का मकसद ये होता है ताकि इंसान के पेशाब के साथ जिस्म में से बाहर आ जाएं। और इस प्रोसीजर को जब इंसान को एनेस्थीसिया के जरिए जो कि बहुत कम मकदार में दिया जाता है, यानी आपको बेहोश करके ये प्रोसीजर या ऑपरेशन जो किया जाता है। यानी ऑपरेशन तो नहीं कह सकते, ऑपरेशन तो होता है कि जिस्म को कट करना, लेकिन इस प्रोसीजर में जारी बात है जिस्म के ऊपर से ही वेव्स जो है वो गुर्दों में जो दाखिल की जाती हैं जो कि जारी बात है इंसान को बेहोश करके किया जाता है। और इस प्रोसीजर का जो दुरानिया होता है या इसको करने का जो एक टाइम पीरियड है वो 1 घंटा होता है जो कि जारी बात है करने का दुरानिया है। लेकिन जारी बात है अगर आप वेट में हैं, वेटिंग कर रहे हैं तो जारी बात है ये टाइम पीरियड ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो इनके करने का कमल है प्रोसीजर का वो 1 घंटे के अंदर जो वो इस प्रोसीजर को जो मुकम्मल कर देते हैं। इसके अलावा अगर कई दूसरे ऑपरेट की बात की जाए, प्रोसीजर की बात की जाए तो वो काफी टाइम पीरियड होता है, यानी काफी और कई घंटों तक जो वो ऑपरेट किया जाता है जो कि जारी बात इंसान को बेहोश करके किया जाता है। लेकिन इसके प्रोसीजर का जो कमल है वो 1 घंटे के अंदर जो वो किया जाता है। इसके अलावा पत्थरी को खत्म करने के लिए एक और तरीका इलाज वो अपनाया जाता है, वो ये है कि इसके लिए डॉक्टर जो है वो स्कूप एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसको स्कूप कहा जाता है। इसकी मदद से जो वो गुर्दों के अंदर मौजूद जो पत्थरियां उनको निकाला जाता है। इस अमल के दौरान एक छोटी सी ट्यूब जिसको यूरेट्रोस्कोप जो वो कहा जाता है इसको जो वो गुजारा जाता है और जिन हिस्सों से इसको गुजारा जाता है वो यूरेथ्रा है और इंसान का मेसाना। और जो स्कोप होता है वो एक टूल होता है, डॉक्टरों का एक औजार होता है और इसके साथ एक छोटा सा कैमरा भी ले जाया जाता है जिसम के अंदर ताकि कैमरे के जरिए पत्थरी को देखा जा सके और स्कूप की मदद से जारी बात है इसको बाहर निकाला जाए। ये 2 चीजों को अंदर भेजा जाता है, कैमरा भी साथ जाता है और साथ में स्कूप भी जाता है। यानी कैमरे की आंख के जरिए डॉक्टर जो है वो अंदर मौजूद जो पत्थरी होती है उसको देख पाते हैं कि कहाँ पे मौजूद है, फिर वहाँ से इसको निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो ये है कि इसके दौरान भी डॉक्टर जो है कुछ टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और इनका मकसद भी जारी बात है इंसान के गुर्दों के अंदर मौजूद जो पत्थरियां होती हैं उनको निकालना इनका मकसद होता है। लेकिन इस प्रोसीजर या अमल को करने से पहले अगर ये स्टोन्स पत्थरियां जो है अगर बड़े साइज में हो तो इनको निकालने से पहले जब इनको तोड़ा जाता है तो उसके जारी बात है जो लास्ट प्रोसीजर है जिसमें साउंड वेव इंसान को बेहोश करके एक प्रोसीजर किया जाता है, उसके जरिए पत्थरी को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है फिर इसको निकाला जाता है। यानी
उस अमल के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता होगा वो ये है। लेकिन ये प्रोसीजर एक साथ तभी होते होंगे जब जो स्टोन्स होती हैं वो ज्यादा बड़े साइज में हो। तो जारी बात है इस सूरत में जारी बात है 2 ट्रीटमेंट भी एक साथ की जा सकती हैं। वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। और अगर ऐसे अफराद जिनमें प्रोस्टेट जो कि साइज में बढ़ चुका होता है, अगर हेमाटूरिया की वजह ये चीज या ये कंडीशन बनती है तो ऐसी सूरत में आपके डॉक्टर आपके लिए कुछ मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। या फिर इस केस की सूरत में या फिर ग्लैंड के जो कि साइज में बढ़ चुका होता है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ऑप्शन रह जाता है वो सर्जरी का, यानी ऑपरेशन के जरिए साइज में बढ़ चुके ग्लैंड की जो है ट्रीटमेंट की जाती है। जो कि ये सारे ऑप्शन जो है वो आपकी ट्रीटमेंट के लिए जो इख्तियार किए जाते हैं, इनका मकसद जारी बात है आपकी कंडीशन पर डिपेंड होता है। अगर तो आपको कम मसला होगा तो आप मेडिसिन से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जारी बात है अगर मेडिसिन से ठीक ना हो पा रहे हो, आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हो, बढ़ चुकी हो, तो ऐसी सूरत में सिर्फ जो तरीका इलाज रह जाते हैं वो सर्जरी होती है या फिर दूसरे प्रोसीजर जो आपके साथ शेयर किए गए हैं वो आपके लिए इख्तियार किए जाते हैं। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली या कोई बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।